एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए। आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ ट्रेनी के लिए वैकेंसीज़ हैं और फ्रेशर और ट्रेनी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ निकल के आ रही हैं। फिर दोबारा देखिए 02 ट्रेनी, इसमें एलिजिबल कौन है दोस्तों? इसमें एलिजिबल सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन जो साइड ब्रांचेस हैं वो सभी एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए वैकेंसी है। अगर आप चाहें तो ज़रूर अप्लाई करें, पूरा डिस्क्रिप्शन वीडियो में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा वीडियो और उसी तरीके से अप्लाई कीजिएगा। कवर लेटर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों एक रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही थंबनेल बोलते हैं जो आपने डिस्प्ले पिक्चर पे देखा होगा, सुज़लोन पावर की तरफ से। दोस्तों ये सुज़लोन एनर्जी इस कंपनी का नाम है और सुज़लोन पावरिंग अ कैरियर ग्रीनर टुमारो। दोस्तों बहुत मतलब एक एमएनसी कंपनी है, आपकी लाइफ सेट हो सकती है अगर आप इसमें अप्लाई कर देते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि डिप्लोमा, बीटेक सभी एलिजिबल है। क्या यहाँ सिलेक्शन होने के चांसेस हैं? मैं वही बता रहा हूँ, हाँ है, अदरवाइज़ मैं वीडियो लाता भी नहीं। तो मैं जब लाया हूँ तो आप यही समझिए कि यहाँ सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अब ये क्या ये कहाँ के लिए एलिजिबल है दोस्तों? ये जो वैकेंसी है ये पैन इंडिया। अब ये पैन का मतलब क्या है दोस्तों? पैन मैंने बताया था आपको और भी वीडियो में। पैन की फुल फॉर्म होती है, पी का मतलब होता है प्रेजेंस, ए का मतलब होता है एक्रॉस, एन का मतलब होता है नेशन। प्रेजेंस एक्रॉस नेशन मतलब नेशन के अंडर आपकी पोस्ट कहीं भी रह सकती है और उसी के अंदर से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। अब देख लेते हैं जॉब के लिए। पहले तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन कौन सी जॉब किस किस के लिए है। दोस्तों सबसे पहले तो वैसे तो मैं इसका कैरियर पोर्टल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक जो है, नोटिफिकेशन भी, लेकिन अभी मैं आपको पर्टिकुलर जॉब वाइज दे देता हूँ। सबसे पहले हम कुछ जॉब्स देखेंगे। हमें करना क्या है, देखिए वैसे तो आपको जॉब ढूंढने का तरीका भी है, लेकिन जॉब तो निकली हुई है, लेकिन और भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यहाँ ना आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ना बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं, डिपार्टमेंट, लोकेशन, एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयमेंट टाइप, एड टैग। तो ये एक्सपीरियंस वाले कॉलम में 02, देखिए सबसे पहले तो फ्रॉम 0 मतलब जो फ्रेशर हैं 0 से, और 1 इसके लिए क्योंकि 0/0 हो नहीं सकता, तो 1 तक हमने इसमें लिया है। अब इसमें जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ कुछ वैकेंसी निकल के आ रही है, जैसे साइट इंचार्ज साइट इंजीनियरिंग, जो साइट पे होते हैं। साइट ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, C&I और इंस्ट्रूमेंटेशन। ये सब ब्रांचेज होती है साइट की, मतलब जो साइट पे वर्क करती हैं, तो ये उनके लिए है। इसके साथ साथ टीम मेंबर ऑपरेशन। और दोस्तों आप यहाँ राइट हैंड साइड में देखेंगे, ये ट्रेनीज़ के लिए है, मतलब ट्रेनीज़। अब ट्रेनीज़ में कौन कौन है वो भी हम वैकेंसी देख लेते हैं। जैसे ही हमने इसका देखा, इसकी वैकेंसी पूरी ट्रेनीज़ के लिए निकल के आ रही है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करते के साथ ही आप देखेंगे और आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये वैकेंसी जो है ट्रेनिंग के लिए है, ट्रेनी। अभी इसमें कौन कौन एलिजिबल है देखिए, इसमें डिप्लोमा वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और GET वालों को भी। सैलरी दोनों की सेम ही यहाँ रखी जाती है, लेकिन यहाँ डिप्लोमा वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है सुज़लोन में, जो कि मैं इनसाइड जो डाटा मिलता है मैं उसके बिहाफ पे आपसे बता रहा हूँ। अब यहाँ लेकिन यहाँ डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही अप्लाई करें, और यहाँ जो है अप्लाई कैसे करना है वो सारी वीडियो में मैं एक बारी में ही आपको बता दूंगा। अब और वैकेंसी देख लेते हैं। देखिए ये है, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा राइट हैंड साइड में ट्रेनी। अब ये ट्रेनी में कौन कौन से आ गए? इसमें डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी भी आ गया और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी भी आ गया, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि आपने देखा दोबारा से हमें 0 to 1 करना होगा। जैसे ही हम इसको क्लिक करके 1 करेंगे तो यहाँ सारी 1 वाली वैकेंसी निकल के आ जाएंगी। तो हमने अब ये दूसरी वैकेंसी आप देखेंगे, साइट ऑपरेशन। साइट वाले जो होते हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन। ये दूसरा आ गया ऑपरेशन इंजीनियर, ये भी साइट वाली है। ऑपरेशन इंजीनियर ये भी साइट वाली है। और इन सब में जो वैकेंसी निकल के आ रही है आप देखेंगे, इनमें डिप्लोमा वालों को प्रेफर्ड दिया गया है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का साफ बता दिया गया है। और ये जो है ये ऑपरेशन इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ऑपरेशन इंजीनियर।
अब आप देखेंगे और भी वैकेंसी, जैसे और भी वैकेंसी आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, टीम मेंबर ऑपरेशन या फिर टीम मेंबर ऑपरेशन इंजीनियर। ये टीम मेंबर ऑपरेशन इंजीनियर, और आपको और भी अच्छा लगेगा जान के, ये जो है ये बहुत सारी वैकेंसी यहाँ ट्रेनिंग के लिए। क्या देखिए अब ट्रेनी ट्रेनी, अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेनी वालों के लिए 0 to 2 एक्सीलेंट स्टार रिवॉल्विंग, और ये जो है बीई बीटेक बैचलर ऑफ साइंस बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए ही वैकेंसीज़ हैं। अब आप बोलेंगे कि इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं, दोस्तों मेरे हिसाब से जो होंगी टोटल अगर इसमें मिला लेंगे तो ठीक ठाक वैकेंसी बनेंगी। तो सभी अप्लाई कर दीजिएगा। अब अप्लाई करने के स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम जानते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ का बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। अब ये क्या है दोस्तों, जैसे ही आप अप्लाई नाउ करने के बाद आपको उसका साइन अप या साइन इन करना होगा ड्रॉन बॉक्स में, वो आप कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपका मांग रहा है रिज्यूम, दूसरा मांग रहा है कवर लेटर। अब बहुत बंदों को तो पता है कि रिज्यूम क्या होता है, बहुत बंदों को नहीं, मतलब रिज्यूम का तो सबको पता है, कवर लेटर का बहुत कम बंदों को या कुछ लिमिट चुने बंदों को नहीं भी पता हो सकता, तो उनके लिए भी मैं बता दूं। कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी, दैट मीन्स कवर लेटर। कवर लेटर आपका फॉर्मेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, और उस कवर लेटर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके ज़रूर देख लें, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, आप सभी के लिए। लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा फॉलो कीजिएगा। अगर आप परसुइंग कर रहे हैं, मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो हैव लिखिएगा, अदरवाइज हेड लिखिएगा। रही बात रिज्यूम की, देखिए हर एक वीडियो में मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, रिज्यूम बहुत काम की चीज़ होता है। वैसे तो सीवी, बायोडाटा, रिज्यूम और रिज्यूमे ये चारों एक ही चीज़ है, लेकिन रिज्यूम की वजह से ही बहुत बंदे जो हैं सेलेक्ट हो जाते हैं और बहुत बंदे पीछे हो जाते हैं। तो आप एक कोशिश कीजिएगा कि रिज्यूम अच्छे से अच्छा बनाएं। और मैं वैसे 1-2 दिन में रिज्यूम का फॉर्मेट लाने वाला हूं, बट मैंने ऑलरेडी 2000 मतलब 1 साल पहले एक फॉर्मेट बनाया था ऑल ब्रांचेस के लिए, उसका आप ड्राफ्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे आपका नेक्स्ट जैसे ही आप इसको करने के बाद, दोनों सबमिट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे चलेंगे, यहाँ कुछ मांगेगा। ये आगे आपका सैल्यूटेशन में मिस्टर मिस मिसेज जो भी है, सफ्लेक्स मेंशन कर दीजिएगा, फर्स्ट नेम जो भी आपका है, लास्ट नेम, लोकल नेम, ये सब मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद जो जो काम मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो मैं मेंशन, वो आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ गया आपका कॉन्टैक्ट में आपको अपना जो भी कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको सही देनी है। अब मान लीजिए आपकी पर्सनल ईमेल आईडी क्या है, आपका कंट्री कोड क्या है, +91, इसके साथ साथ पर्सनल मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिएगा। और ये जो है इन सब पे स्टार मार्क नहीं दिया हुआ, दैट इज़ में मैंडेटरी नहीं है, ये ऑफिस का है, जो एक्सपीरियंस वाले अप्लाई करते हैं ये उन्हीं के लिए है। नेक्स्ट आप जैसे चलेंगे एड्रेस पे, तो एड्रेस वाले कॉलम पे आपको एड्रेस बिल्कुल ध्यान से भरना है। याद रखिएगा एड्रेस ऑलवेज कैपिटल लेटर में ही मेंशन करें, उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। एड्रेस के साथ साथ अपना लैंडमार्क, कंट्री कोड और परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम ही रखिएगा, ये ऑलवेज बेनिफिशियल होता है हर एक जॉब होल्डर के लिए। इसके साथ साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस, अब वर्क एक्सपीरियंस में अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, वैसे तो अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर ही लिखिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, अगर एक्सपीरियंस है तो मेंशन कीजिएगा। अब आ गया आपका जॉब क्राइटेरिया, ये जॉब के लिए कुछ पूछ रहा है, ये टाइम जोन आपका क्या है, टाइम जोन IND है अपना। स्किल्स, दोस्तों स्किल्स क्या होती है, हर ब्रांचेस की, हर स्ट्रीम की अलग होती हैं। आपको अपनी स्किल्स के बारे में नहीं पता है तो गूगल भी कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक का कमेंट कर दूंगा, किसी का भी मतलब कमेंट उसके रिप्लाई कर दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है स्किल्स क्या होती हैं, पर्टिकुलर ब्रांच के हिसाब से कर दूंगा, जो साइड ब्रांचेस हैं उनकी कर दूंगा मैं, सभी की, सिविल की अलग कर दूंगा, मैकेनिकल की अलग, लेकिन कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, 2-4 कमेंट आएंगे उसके बाद मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका रेफरेंसेस किस किस का है। रेफरेंस नेम, दोस्तों अपने नोन के 2 बंदों का नाम दे दीजिएगा जो आपकी बुराई ना करते हैं, वो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट आपका आ गया एजुकेशन क्राइटेरिया। एजुकेशन में देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एजुकेशन बहुत ध्यान से फिलअप कीजिएगा, 1-2% इधर उधर होता है चलता है, लेकिन इससे ज़्यादा
अननेसेसरी मत भर दीजिएगा, झूठे फेक प्रॉमिसेस स्टार्टिंग में नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट आ गया आपकी पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी में क्या मांगा है, आपका पासपोर्ट नंबर, ये स्टार मार्क नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। कंट्री कोड, प्राइमरी मोबाइल नंबर, ये +91 है, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। और प्राइमरी मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर है जो आपने पहले भी सबमिट किया है, ये सब सबमिट करने के बाद आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपसे एक और डाटा मांगा जाएगा, आपके आधार, आपका सिग्नेचर, ये सब आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है, मान लीजिए डीएल नहीं है और ये डीएल के बिना आगे नहीं जा रहा है, तो पता है क्या कीजिएगा, एक वाइट पेपर पे कुछ भी अपना आईडी कार्ड करके यहाँ अपलोड कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इन सब करने के बाद आपको फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, आगे चलना है। अब आपसे ये ईपीएस एलिजिबिलिटी इसको नो कर दीजिएगा, नेम ऑन आधार ये मेंशन कर दीजिएगा, ईएसआई एप्लीकेबल तो इसको नो ही कर दीजिएगा। जब सैलरी 3-3.5 लाख रुपए है तो फिर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ग्रेजुएटी नंबर ये भी छोड़ दीजिएगा, इन सबको पीएफ नंबर वगैरह, इन सब करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू मेंशन करेंगे, आपसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपने फादर मदर या अपने फैमिली किसी भी मेंबर का दे दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप इसको आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड करेंगे तो आपसे ये जो है कुछ आपकी फ़ोटो मांगी जाएगी, फैमिली डिटेल्स, अपने फादर का, मदर का, एक पर्सन का नाम ऐड ऑन कर दीजिएगा क्योंकि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में रहना चाहिए। नेक्स्ट आपसे मांग रहा है आपका अकाउंट नंबर जिसमें आपकी सैलरी आएगी। बहुत बंदों का नहीं होगा, वैसे तो 99% का होगा, जिसका नहीं होगा उसको छोड़ दीजिएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बाद में जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तब तो मांगते ही हैं। इसके बाद करेंसी फिक्स्ड पे आपका क्या है दोस्तों, मैंने जो अभी मैं डिप्लोमा वालों के लिए बता दूँ, देखिए डिप्लोमा वाले जो इसमें डिमांड रखें वो 3 लाख पर एनम की रखें, और जो बीटेक वाले रखें वो 3.8 लाख की डिमांड रखें, या इसको आप 20-50 हज़ार आगे पीछे कर सकते हैं, इट्स अप टू यू दोस्तों। इसे करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यहाँ आगे आपका ये जो है ये आपका काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, इसको छोड़ दीजिएगा, ये किसी मतलब का नहीं है। अगर आपके पास है डिसेबिलिटी है, किसी बॉडी में कोई पार्ट फंक्शन नहीं करता है तो मेंशन कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आपका जैसी आप लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज जो भी आपकी लैंग्वेज है वो मेंशन कर दीजिएगा। रीडिंग अगर आप इंग्लिश में कर पाते हैं तो बेटर है, राइटिंग में हिंदी, इंग्लिश जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसे भी मेंशन कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद यहाँ से आप सबमिट इसको हो जाएगा। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को टेलीग्राम पे बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।